हेलो गाइस, माय नेम इज केतन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जब आप लोग दुबई के बारे में देखते होंगे तो आप लोग को जनरली एक टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से ज़्यादा चीज़ें पता चलती होंगी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर वीडियो टूरिस्ट बनाते हैं। हाउएवर, इस वीडियो में हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आप दुबई के अलग अलग एरियाज़ के बारे में जानें एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू नो एग्जैक्टली वेयर यू वांट टू लिव इन दुबई। हम लोग इस वीडियो में बहुत सारे एरियाज़ को थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे। हम इन एरियाज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज गोइंग टू बी हाईली रिकमेंडेड, सेकंड इज गोइंग टू बी वर्थ कंसिडरिंग, थर्ड इज गोइंग टू बी थिंक ट्वाइस। और इस वीडियो में हम इन एरियाज को 4 पैरामीटर्स में मेजर करेंगे। फर्स्ट इज कनेक्टिविटी, सेकंड इज एवरेज रेंट, थर्ड इज द दुबई वाइब एंड फोर्थ इज कन्वीनियंस। So the first area in the highly recommended category is Dubai Marina और JBR। मैं इसको साथ में ही लेके चलूंगा क्योंकि ये एरिया काफी सिमिलर है। ये दोनों दे आर जस्ट ऑपोजिट ईच अदर एंड देयर इज जस्ट वन रोड दैट डिवाइड्स दीज टू एरियाज। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल एरिया फॉर ऑल द एक्सपैट्स बिकॉज ये आपको बहुत ज्यादा कन्वीनियंस देता है। दिस एरिया इज वेल कनेक्टेड बाय मेट्रो। यहाँ पर अराउंड 2 या 3 मेट्रो स्टेशन हैं। उसके अलावा शेख ज़ायद रोड एकदम बगल में है। देयर आर मल्टीपल एग्जिट्स बाय विच यू कैन हिट द शेख ज़ायद रोड। बाय द वे, शेख ज़ायद रोड इज द मेन रोड इन दुबई विच डिवाइड्स दुबई इनटू 2 पार्ट्स। इस एरिया में बहुत सारे टॉल स्काई स्क्रेपर्स हैं एंड इस एरिया में जनरली अगर आप घूमेंगे तो वाइब काफ़ी अच्छी है। This definitely gives you the Dubai vibe that people are looking for. The main downside about living in this area is कि इसमें ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली पीक टाइम्स में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो अगर आप इस एरिया में रहना चाहते हैं तो मेक श्योर दैट यू आर लिविंग ऑन द साइड ऑफ दुबई मरीना और JBR विच हैज़ वेरी क्विक एक्सेस टू शेख ज़ायद रोड। अगर आपको कहीं भी अंदर जाना होगा तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक फेस करना होगा। सो इट्स बेटर कि आप एक बार इस एरिया में थोड़ा सा चक्कर मारें। ये देखें कि जनरली शाम को 5 से 7 के बीच में एंड सुबह लेट से 8 से 10 के बीच में कितना ट्रैफिक है। दूसरा, इस एरिया में बहुत सारे टूरिस्ट भी रहना प्रेफर करते हैं। तो जो ट्रैवल का टूरिज्म का पीक टाइमिंग है विच इज बिटवीन नवंबर टू फरवरी, यहाँ पर ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर। ऑल्सो बिकॉज ये एरिया इतना ज़्यादा पॉपुलर है, रेंट्स आर सिग्निफिकेंटली हायर। अगर आप दुबई के बाकी किसी एरिया से कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर रेंट्स थोड़े से हायर रेंट पे ही मिलेंगे। तो सेकंड एरिया इन दिस कैटेगरी इज गोइंग टू बी डाउनटाउन दुबई और बिजनेस पे। अगेन मैं इस एरिया को साथ में लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये भी एकदम आसपास है। इस एरिया में बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं जैसे दुबई मॉल, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। इस रीजन से ये एरिया भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एंड दिस एरिया इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू द ऑफिसेज। जैसे बिजनेस पे में डाउनटाउन दुबई में बहुत सारे ऑफिसेस हैं। सो अगर आपका ऑफिस इन्हीं एरियाज में है तो फिर आप आराम से यहाँ पर रेंट पे घर ले सकते हैं। कनेक्टिविटी वाइज दिस एरिया इज ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ पर 2 मेट्रो स्टेशन हैं, एक बिजनेस पे का मेट्रो स्टेशन है एंड दुबई मॉल का मेट्रो स्टेशन है। अनदर अपसाइड अबाउट दिस एरिया इज दैट दिस इज इन मिडल ऑफ एवरीथिंग। तो अगर आप दुबई को लेट से दुबई नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट बीच में है। तो अगर आपको नॉर्दर्न साइड में जाना है जैसे डेरा, बड़ दुबई, करामा साइड भी जाना है, इट्स वेरी एक्सेसिबल टू यू। और अगर आपको साउथ में आना है जैसे अलबर्शा में आना है, मरीना में आना है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी एक्सेसिबल है। इस एरिया का डाउन साइड एक ये है कि अगेन दुबई मरीना वाली प्रॉब्लम है यहाँ पर बिकॉज दिस एरिया इज सो पॉपुलर। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, बट दुबई मरीना के कंपैरिजन में यहाँ पर रोड्स में ज़्यादा लेन्स हैं। सो फिर ट्रैफिक इज जनरली फास्ट मूविंग बट स्टिल थोड़ा पीक टाइम से ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है। सेकंड डाउन साइड इज दैट यहाँ पर भी रेंट थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने ऑफिस के पास घर लेना चाहते हैं। तो ये एरिया हमेशा बहुत ज़्यादा इन डिमांड रहता है। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एरिया इन दिस कैटेगरी विच इज कॉल्ड JLT विच इज जुमेरह लेक टावर्स। जुमेरह लेक टावर्स डिवाइडेड है क्लस्टर्स में। यहाँ पर A से लेके Z तक 26 क्लस्टर्स हैं। ईच क्लस्टर हैज 3 बिल्डिंग्स। इसमें सारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं एंड दीज बिल्डिंग्स आर अ मिक्स ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। इस एरिया के कुछ अपसाइड ये है कि देयर इज अ लेक विद एवरी टावर जस्ट लाइक द नेम सजेस्ट, जुमेरह लेक टावर्स। तो वो लेक पोडियम लेवल पे है एंड उसके अराउंड काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो इवनिंग में वॉक करने में काफ़ी अच्छा लगता है। इट हैज़ अ वेरी नाइस दुबई वाइब। सो द अपसाइड ऑफ लिविंग इन दिस एरिया इज दैट यहाँ पर भी काफ़ी सारे मेट्रो स्टेशन हैं जिसके थ्रू कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है एंड बस स्टैंड भी काफ़ी अच्छे हैं। इस एरिया में दूसरा अपसाइड एक ये है कि यहाँ पर रेंट थोड़े से अफोर्डेबल है व्हेन यू कंपेयर इट विद दुबई मरीना, JBR और डाउनटाउन दुबई। द ओनली ड्रॉबैक इज इनमें जिस बिल्डिंग में रेंट अफोर्डेबल है वो थोड़ी सी ज़्यादा पुरानी है। एक और दूसरा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर जनरली मैंने नोटिस किया है कि गैस का कनेक्शन नहीं है। जितनी बिल्डिंग्स में एटलीस्ट मैं JLT में गया हूँ वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक कुकर ही यूज कर सकते हैं, गैस कुकर नहीं यूज कर सकते हैं. आई डोंट नो वेदर इट्स अ डील ब्रेकर फॉर यू, बट इट इज सर्टेनली फॉर मी. One small drawback which I have personally felt in JLT
is that there is one single one-way street that goes around JLT. So कई बार क्या होता है, अगर आप किसी पर्टिकुलर टावर में रह रहे हैं, उससे आपको हाईवे पे हिट करने के लिए, शेख ज़ियाद रोड पे हिट करने के लिए ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ जाता है. आई थिंक दैट इज वन स्लाइट ड्रॉबैक दैट आई सी. बट जनरली यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक कम है, तो वो 2-3 किलोमीटर आपको ज़्यादा पता नहीं चलता है. बट अगेन दिस इज नॉट अ वेरी बिग ड्रॉबैक, दिस इज जस्ट समथिंग दैट आई फेल्ट. सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कैटेगरी विच इज वर्थ कंसिडरिंग. इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं विच इज अलबर्शा 1. ये एरिया मेरा पर्सनल फेवरेट है बिकॉज पिछले 2.5 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ. इनफैक्ट मैं जब से दुबई मूव हुआ हूँ तब से मैं सिर्फ इसी एरिया में रह रहा हूँ. The one upside that I like about this area is Mall of the Emirates. Mall of the Emirates अलबर्शा 1 में ही लोकेटेड है एंड ये मेरे घर से ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर है. तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं विच आर सराउंडिंग मॉल ऑफ द एमिरेट्स. अगर आप किसी में भी घर रेंट पे लेते हैं तो मॉल ऑफ द एमिरेट्स इज गोइंग टू बी वॉकिंग डिस्टेंस फॉर यू. तो इस रीजन से कन्वीनियंस काफ़ी अच्छी देता है. सेकंड कन्वीनियंस ऑप्शन है कि यहाँ पर बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स भी अवेलेबल हैं. इनफैक्ट आप अपनी बिल्डिंग के नीचे जाएंगे तो आपको 2 से 3 ग्रोसरी स्टोर हर बिल्डिंग में दिख जाएंगे. Another convenience feature is कि यहाँ पर 2 मेट्रो स्टेशन हैं. One is the Mashriq metro station, I think, which is renamed to Insurance Market now, and the other metro station is of course Mall of the Emirates. तो connectivity wise भी ये बहुत अच्छा है. यहाँ पर रेंट्स जनरली थोड़े से ज़्यादा अफोर्डेबल हैं फर्स्ट कैटेगरी के कंपैरिजन में, एंड घर का साइज भी मैंने नोटिस किया थोड़ा सा ज़्यादा लार्जर है. अलबर्शा 1 में रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं. जनरली मैंने नोटिस किया है कि दुबई के जो फेमस रेस्टोरेंट्स हैं उनकी एटलीस्ट एक ब्रांच अलबर्शा 1 में ज़रूर है. सो देयरफॉर आई रियली रिकमेंड दिस प्लेस फॉर माय इंडियन पीपल आउट देयर. लेट्स टॉक अबाउट द डाउनसाइड ऑफ लिविंग इन अलबर्शा. वन डाउनसाइड इज विच आई फील इज कि यहाँ पर थोड़ी सी दुबई वाइब कम है. यहाँ पर जनरली उतनी हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है. मोस्टली सारी बिल्डिंग्स मैंने नोटिस किया है 6, 7, 8 फ्लोर्स की होती हैं. दूसरा ही डाउन साइड ये है कि अगर आप इसमें मॉल ऑफ द एमिरेट्स को हटा देंगे तो यहाँ पर इसके अलावा और कुछ ज़्यादा है नहीं करने के लिए. इट्स अ वेरी फैमिली सॉर्ट ऑफ अ प्लेस जहाँ पर एक अच्छा मॉल है डेफिनेटली, बट उसके अलावा यहाँ पर मेजर कुछ नहीं है. अनदर डाउन साइड इज कि यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं. तो व्हेन यू गो डाउन एंड यू स्टार्ट वॉकिंग, आपको हर दूसरी बिल्डिंग में कोई ना कोई होटल दिखेगा. सो एक तरीके से अच्छा भी है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि जो पीक टूरिज्म का सीजन होता है तो उसमें यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है. लेट्स टॉक अबाउट सेकंड एरिया इन दिस कैटेगरी विच इज कॉल्ड अलबर्शा साउथ और अर्जान. अर्जान का एक अपसाइड ये है कि ये एक थोड़ा अप एंड कमिंग न्यू एरिया है. यहाँ पर बिल्डिंग्स काफ़ी नई है, थोड़ा मिक्स कम्युनिटी यहाँ पर रहती है. यू सी पीपल फ्रॉम यूरोप, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया लिविंग हियर. तो एक काफ़ी अच्छी वाइब्रेंट कम्युनिटी यहाँ पर क्रिएट हो गई है. ऑल्सो बिकॉज यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मेजर अट्रैक्शन नहीं है एक्सेप्ट फॉर दुबई मिरेकल गार्डन, तो ये एरिया जनरली काफ़ी पीसफुल रहता है. ऑल्सो रेंट्स अभी भी इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं. हाउएवर अगर आप एकदम ब्रांड न्यू बिल्डिंग देखेंगे उसमें थोड़ा सा रेंट आपको ज़्यादा मिलेगा, बट अगर आप थोड़ी सी 3-4 साल पुरानी बिल्डिंग देखेंगे तो उसमें आपको रेंट अफोर्डेबल मिलेगा. द वन मेजर डाउन साइड अबाउट दिस एरिया है कि ये एरिया अभी भी थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है. तो अगर आप किसी ऐसी बिल्डिंग में घर रेंट पे लेते हैं जिसके बगल में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो थोड़ा सा नॉइजी हो जाएगा आपके लिए. अनदर स्मॉल डाउन साइड इज कि यहाँ पर कनेक्टिविटी के थोड़े से इश्यूज है. अगर आपके पास अपनी कार नहीं है तो फिर आपको टैक्सीज पे ही रिलाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है. एक और बोनस एरिया के बारे में बात करना चाहूँगा इस कैटेगरी में विच इज कॉल्ड अल सतवा. आई डोंट नो व्हाई ये एरिया बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बट इसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है रहने के लिए. ये डाउनटाउन दुबई के एकदम पास है, ये म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के एकदम ऑपोजिट है, एंड दिस इज ऑल्सो इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग. तो अगर आप दुबई नॉर्थ में देखेंगे, डेरा, बर दुबई, अल करामा साइड, वो भी काफ़ी करीब है. और अगर आप साउथ देखेंगे तो वो भी ज़्यादा पास है. एंड बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट इन द डाउनटाउन, तो अगर आपको डाउनटाउन बिजनेस पे में अगर आपका ऑफिस है तो वो भी आपके लिए काफ़ी एक्सेसिबल है. सो एक्सेसिबिलिटी वाइज दिस इज वेरी गुड प्लेस टू लिव इन. जनरली स्पीकिंग ये एरिया मैंने काफ़ी पीसफुल देखा है. Although this is actually in the dead center of the city, however मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की आवाज़ या बहुत सुपर कार्स के इंजन रोड्स की आवाज़ नहीं आती है. Another upside of living in this area is that ये भी मेट्रो से कनेक्टेड है, तो आपको थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा बट you will still be able to get into a metro. But one downside is that this area is also under construction. तो अगर आपका घर किसी ऐसी बिल्डिंग के बगल में है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन नॉइज आपको फेस करनी पड़ेगी. So the fourth option in this category is Dubai Hills. Dubai Hills आज से 2-3 साल पहले थोड़ा सा अपकमिंग एरिया था, तब रेंट्स वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल थे, बट अब दुबई हिल्स काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम एंड इट्स अ वेरी पॉश प्लेस टू लिव इन. वन गुड थिंग अबाउट दुबई हिल्स इज दैट इसका मास्टर डेवलपर एमआर है. एमआर की प्रॉपर्टीज जनरली काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होती हैं, उनकी काफ़ी अच्छी मार्केट वैल्यू भी होती है. एंड एमआर ये मेक श्योर करता है कि वो जहाँ पर भी अपनी कम्युनिटी बनाएगा तो उसके आसपास का डेवलपमेंट भी वो खुद ही कर देता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ईमार मॉल है विच इज़ कॉल्ड दुबई हिल्स मॉल. काफ़ी पीसफुल मॉल है वो,
अगर आप उसको दुबई मॉल या फिर मॉल ऑफ द एमिरेट्स से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी पीसफुल रहता है। वहाँ पर आपको सारी ब्रांड्स एंड सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। यू विल आल्सो गेट वेरी गुड रेस्टोरेंट्स इन दुबई हिल्स मॉल। जनरली वो थोड़ा पीसफुल इसलिए रहता है क्योंकि वो मेट्रो से एक्सेसिबल नहीं है, तो आपको टूरिस्ट उतने ज़्यादा वहाँ पर नहीं मिलेंगे। इस एरिया में डेफिनेटली आपको काफ़ी दुबई फील्स मिलेंगी। यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स जनरली काफ़ी नई हैं, जनरली बिल्डिंग्स की एज 4-5 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होंगी यहाँ पर। बट इस एरिया का जो डाउन साइड है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो थोड़ी सी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है कि आपको मेट्रो एक्सेसिबिलिटी नहीं है। हाउएवर टैक्सीज एंड बसेस के थ्रू ये एरिया इजीली एक्सेसिबल है। अनदर डाउन साइड है कि यहाँ पर रेंट्स थोड़े से ज़्यादा हैं और घर थोड़े से छोटे भी हैं। जनरली मैंने नोटिस किया है दुबई में अब जो नई बिल्डिंग्स बन रही है उसमें स्क्वायर फुटेज थोड़ा सा कम है एंड रेंट थोड़े से ज़्यादा है। तो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी विच इज कॉल्ड थिंक ट्वाइस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग डिस्क्लेमर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन एरियाज में मत रहिए, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एरियाज कुछ स्पेसिफिक टाइप के लोगों के लिए सूटेबल रहेगा, वो हम आगे वीडियो में कवर करते हैं। सो द फर्स्ट एरिया इन दिस कैटेगरी इज डेरा बड़ दुबई। मैं इन एरियाज को साथ में लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये एरिया काफ़ी करीब है एक दूसरे के एंड यहाँ पर फील भी काफ़ी सिमिलर ही है। सो अ फ्यू अपसाइड्स ऑफ लिविंग दिस एरिया इज कि यहाँ पर रेंट्स काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। अगर आप दुबई के बाकी एरिया से कंपेयर करेंगे जो मैंने इस वीडियो में पहले डिस्कस किए हैं तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर रेंट्स काफ़ी ज़्यादा कम है। दूसरा अपसाइड इसका ये है कि ये एकदम मेन मार्केट ही है। तो जनरली आपने कुछ फेमस एरियाज का नाम सुना होगा जैसे गोल्ड सूक, मीना बाजार, ये डेरा बड़ दुबई में ही है। तो फिर अगर आपको इन एरियाज में ज़्यादा काम रहता है तो फिर आप यहाँ पर रह सकते हैं। A few downsides about this area is कि ये काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है। यहाँ पर सिंगल लेन्स हैं एंड वो मार्केट लेन्स हैं। तो अगर आप थोड़ा जैसे इंडियन सिटीज़ में भी जो पुराने मार्केट वाला एरिया है, जनरली आपने देखा होगा कि बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एक्टिविटी वो एरिया काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता है, तो वो सेम प्रॉब्लम आपको यहाँ पर भी फील होगी। So this is definitely not the area where you want to live in if you are looking for a Dubai feel, but affordability wise this is one of the best areas to live in. Okay, so second area in this category is called JVC, which is called Jumeirah Village Circle. ये एरिया आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है दुबई में एंड ये थोड़ा अफोर्डेबल भी है। आपको यहाँ पर नई बिल्डिंग्स भी मिल जाएंगी, थोड़ी सी पुरानी बिल्डिंग्स भी मिल जाएंगी। सो आपको अलग अलग रेंज के यहाँ पर अपार्टमेंट मिल जाएंगे जो आपकी पॉकेट को सूट करेंगे। इस एरिया में रहने का एक डाउन साइड ये है कि इट इज़ फर्दर ऑफ फ्रॉम द सिटी। तो अगर आपको मेन एरियाज ऑफ द सिटीज़ में ज़्यादा आना पसंद है, फॉर एग्जांपल डाउनटाउन दुबई, बिजनेस बे, दुबई मरीना, तो ये थोड़ा सा वहाँ से दूर पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आपको लेट से एयरपोर्ट भी जाना है तो ये वहाँ से काफ़ी दूर पड़ेगा। दूसरा इसका एक डाउन साइड ये है कि यहाँ पर थोड़े से कनेक्टिविटी की भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई भी मेट्रो स्टेशन आसपास नहीं है। एंड तीसरा ड्रॉबैक विच आई एम नॉट श्योर इज़ अ बिग ड्रॉबैक फॉर एवरीवन, बट प्रॉब्लम ये कि व्हेन आई हैव बीन टू जेवीसी मेरे को एस्थेटिकली उतना प्लीजिंग नहीं लगता है। What I have noticed in JVC is that every building has a separate developer. तो यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स हैं जो किसी डेवलपर ने बनाई है, दूसरी बिल्डिंग जो किसी दूसरे डेवलपर ने बनाई है, तो वो एक यूनिफॉर्मिटी इस एरिया में नहीं लगती है। सो कुछ एरियाज JVC में काफ़ी अच्छे दिखते हैं, कुछ एरियाज उतने ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते हैं। बट अगेन दिस इज मोर ऑफ अ पर्सनल परसेप्शन दैट आई हैव। हैविंग सेड दैट, JVC is also a very perfect area to live in. And the third option in this category are going to be some options which are very far off. For example, Dubai South, वहाँ पर एक ईमर साउथ का ऑप्शन है। Then you have Damac Hills too. इन एरियाज में अपसाइड ये है कि these are very affordable. Damac Hills too is developed by Damac. दुबई साउथ में ईमार की काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है which is called ईमार साउथ। तो यहाँ पर आपको काफ़ी प्रीमियम एंड अच्छे घर मिल जाएंगे, ये काफ़ी अफोर्डेबल भी होंगे इस वक्त। एंड दीज बिल्डिंग्स आर ऑल्सो वेरी न्यू एंड बिकॉज दीज आर कम्युनिटीज़, तो आपको इसमें एक प्लाजा स्लैश मार्केट सॉर्ट ऑफ भी मिलेगा जिसमें आपको बेसिक नीड्स का सारा सामान मिल जाएगा। सो इफ़ यू रियली डोंट हैव टू ट्रैवल इन दुबई, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका वर्क फ्रॉम होम है या लेट्स से आपको हफ्ते में एक बार या 2 बार ही ऑफिस जाना है, तो आप डेफिनेटली इन एरियाज को चेकआउट कर सकते हैं। इन एरिया से कुछ डाउन साइड ऑफकोर्स ये है कि यहाँ पर कनेक्टिविटी के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। ऑफकोर्स मेट्रो तो बिल्कुल भी नहीं है, बसेस भी आई एम नॉट श्योर अभी यहाँ पर बसेस ने जाना शुरू किया है या नहीं किया है। अगर किया भी होगा तो आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे। थर्ड प्रॉब्लम है इसके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, तो आपको कैब्स मिलने में उतना ज़्यादा ईज नहीं होगा जितना आपको पॉपुलर एरियाज में होगा जैसे अलबर्शा या डाउनटाउन दुबई में।
अनदर डाउन साइड है इसके, दीज प्लेसेस आर फार ऑफ फ्रॉम एवरीवेयर। तो आपको कहीं पर भी जाना है दुबई में तो आपको मिनिमम 20 मिनट्स तो लगेगा ही, एंड मैक्सिमम आपको 1 आवर भी लग सकता है। सो दीज आर डेफिनेटली नॉट द प्लेसेस विच आई वुड बी रिकमेंडिंग टू यू राइट नाउ, बट इन 5 to 10 years these places will be thriving. Okay guys, this is all the information that I wanted to give you about areas in Dubai. अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, so first of all a big thank you to you. एंड डू लेट मी नो आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। मैं अभी ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारे ही कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई करूँ। अगर आपने मेरे बाकी के वीडियोस चेकआउट नहीं किए अभी तक तो प्लीज़ उनको भी चेकआउट करिए। उन वीडियोस में मैं ये डिस्कस करता हूँ कि आप दुबई कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं, यहाँ पर एक टिपिकल लिविंग कॉस्ट क्या है दुबई में। सो प्लीज़ चेक दोज आउट एज वेल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।